गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज है 21 ऑफ अगस्त। ठीक है, 21 ऑफ अगस्त है। आ गए हम हमारे IBPS PO प्रीलिम्स क्लास में, जिसमें आप लोगों से हमने प्रॉमिस किया था 3 days 4 क्लास। ठीक है, बट 3 days 4 आपको क्लासेस नहीं मिली है, 3 days 3 क्लासेस मिली है। जिसमें फर्स्ट डे आप लोगों को हमने करवाया था IBPS PO का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर, जो कि लास्ट ईयर का था। ठीक है, सेकंड आप लोगों को जो कल करवाया था, हमने आप लोगों को पूरा मिसलिनियस के क्वेश्चंस करवा दिए थे, जिसमें हर एक टाइप के आपको क्वेश्चंस करवाया था। ठीक है, और आज हम लेके आए हैं पजल। टोटल 5 पजल लेके आएंगे, जो हमने आपको कहा था टॉप 5 पजल। ठीक है, क्लियर है? सो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी चल रही होगी आप लोगों की, और डेफिनेटली आप लोग तैयार होंगे आप लोगों के IBPS PO के एग्जाम के लिए, जो कल और परसों है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये सेशन में हम आपको टोटल 5 पजल करवाएंगे। ठीक है, जिसमें आपको जो PO लेवल में जो ऑलमोस्ट आप लोगों के पजल्स आते हैं, उसी टाइप के पजल्स करवाएंगे। ठीक है, सो फर्स्ट पजल है आप लोगों का सर्कुलर बेस्ड पजल है। सेकेंड पजल आप लोगों का है, वो भी सर्कुलर है। एंड थर्ड है आप लोगों का लाइन बेस्ड पजल है, मतलब लीनियर बेस्ड पजल है। एंड फोर्थ है आप लोगों का कौन सा पजल है? बिल्डिंग बेस्ड पजल। ठीक है, मतलब फ्लोर बेस्ड पजल है। ठीक है, एंड फिफ्थ फिफ्थ वन है आप लोगों का बॉक्स बेस्ड पजल है। तो टोटल हमने पजल भी आप लोगों को 5 टाइप के करवा दिए, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन। और ये आप मान के चल सकते हो, लास्ट ईयर में कहीं ना कहीं इस टाइप के पजल पूछे गए। ठीक है, पजल को बनाएंगे, सबसे ज्यादा वेटेज पजल का होता है। ठीक है, जो हमको मिसलिनियस में करवाना था, वो हमने 2 दिन में करवा दिया। तो ये आप लोगों की लास्ट क्लास होगी। आप लोगों के ये IBPS PO वाला जो सेशन आप लोगों के लिए स्पेशली डिजाइन किया है, ये लास्ट क्लास होगी। ठीक है, सो प्लीज ये क्लास को ध्यान से देखिए। पजल है, बिल्कुल ध्यान से देखना किस तरह से बनाते हैं, कैसे करना है पजल को। ठीक है, चलिए चलेंगे पजल की तरफ। क्या है पजल? ठीक है, ABCDEFGH are 8 numbers of society sitting around a circular table facing the center but not necessarily in the same order। ठीक है, तो टोटल 8 लोग हैं। चलिए यहाँ पे बनाते, टोटल 8 लोग हैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8, दो कंडीशन बना के चलेंगे। सब लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे उस तरह से कंडीशंस लिखेंगे। ठीक है, दे ऑल आर हैव अ डिफरेंट प्रोफेशन विच मैनेजर, जज, टीचर, अकाउंटेंट, इंजीनियर, डांस, फुटबॉलर एंड डॉक्टर। ठीक है, सो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो सिर्फ आप लोगों का क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों का सिर्फ इंफॉर्मेशन है। एक्चुअल रिजल्ट आप लोगों का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको ये सब देखना है। क्लियर है? चलिए, E is third to the left of G। E is third to the left of G। अब G को हम यहाँ पे रखेंगे, उसके 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा E। ठीक है, क्लियर है? ये भी सेम रखेंगे, क्योंकि ये सेंटर में सभी लोग बैठे। 1 2 3 यहाँ पे E, अंदर की तरफ देख रहे हैं। ओके, ये फर्स्ट हो गया। नीदर B नॉर H इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ E। E का नेबर क्या लिखा है? नीदर B नॉर H इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ E। ना ही B ना ही H इसका इमीडिएट नेबर नहीं है। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन को इसी तरह से पढ़ना है फ्रेंड्स। ठीक है, राइट? आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन को इसी तरह से पढ़ना है। क्या लिखा है? ए द टीचर इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन H एंड F। ए इज द टीचर इज सिटिंग बिटवीन F एंड H। देखो, F और H के बीच में बैठा है A, जो कि A है टीचर, जो कि A है टीचर। ठीक है, तो इसको साइड में लिख दिया। द जज इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ E। इमीडिएट राइट ऑफ E, E के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? ये अंदर की तरफ है, इसका इमीडिएट राइट कौन होगा? द जज इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ E। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा जज। ठीक है, सेम एज इट इज जज यहाँ पे आ जाएगा आपका। ठीक है, ये बना दिया हमने, ये बना दिया। अब जो जो हो गया है वो हमें टिक करना है। यहाँ पे E हो गया है, G हो गया है, यहाँ पे प्रोफेशन में जज हो गया है। ठीक है, राइट? हु, मतलब यहाँ पे बात हो रही है ई की। हु इज नॉट अ मैनेजर। ई मैनेजर नहीं है, तो ई के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे ई मैनेजर नहीं है।
ठीक है, ई मैनेजर नहीं है। अब द डॉक्टर इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द अकाउंटेंट, डॉक्टर इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ अकाउंटेंट, अकाउंटेंट जो भी है उसके सेकेंड लेफ्ट में बैठा है डॉक्टर, ठीक है। बी हु इज नॉट एन अकाउंटेंट, बी अकाउंटेंट नहीं है, बी अकाउंटेंट नहीं है, इज फोर टू द राइट ऑफ एच, वो एच के फोर्थ राइट में बैठा है बी, ठीक है। द फुटबॉलर इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के सेकेंड लेफ्ट में 1 2, यहाँ पे आ गया आपका फुटबॉलर, ठीक है। 1 2 यहाँ पे आ गया आपका फुटबॉलर, फुटबॉलर हो गया, फुटबॉलर हो गया, ठीक है। सी सी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के 1 2 3 में बैठी है सी, थर्ड लेफ्ट में है। द इंजीनियर सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ टीचर, सेकेंड टू द राइट ऑफ टीचर, टीचर के सेकेंड राइट में बैठी है कौन, द इंजीनियर सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ टीचर 1, एंड ये सेकेंड में कौन है, इंजीनियर, ठीक है। अब देखो हमारे पास कंडीशन ये सारी लिखी है, अब हमें सेट करना है एफ एंड एच, एफ और एच। अब यहाँ पे देखिए बी के आसपास, ई के आसपास बी और एच नहीं है, यहाँ पे बी और एच नहीं आएगा, ना तो यहाँ पे बी और एच आएगा, ना ही यहाँ पे कोई आएगा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है सभी को। तो हम एक कंडीशन ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे बी रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक बी रखते हैं, राइट। ई के आसपास नहीं है तो बी को यहाँ पे रख दिया, बी के रिगार्डिंग कौन था, एच के थर्ड राइट में बैठा है वो, एच के थर्ड राइट में, तो एच के थर्ड राइट में बैठा है बी, एक मिनट, बी यहाँ पे नहीं आएगा, एफ और एच के बीच में टीचर बैठा है, एफ और एच के बीच में टीचर बैठा है। अब देखिए आप कंडीशंस देखिए, आप कंडीशंस देखिए, बी हु इज नॉट एन अकाउंटेंट इज फोर्थ टू द राइट ऑफ एच, फोर्थ है, फोर्थ 1 2 3, ठीक है, फोर्थ है। तो अभी हमें यहाँ पे बनाना है, देखिए यहाँ पे एच नहीं आएगा, तो एच को हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे, 1 2 3, 1 2 3 4, यहाँ पे आएगा आपका बी। एच और एफ के बीच में क्या था, एच और एफ के बीच में टीचर है, तो यहाँ पे हम एफ लिख देंगे और यहाँ पे हमारा टीचर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पे एफ आ नहीं सकता, तो हमारी ये कंडीशन चल रही है। देखिए एच के फोर्थ राइट में 1 2 3 एंड फोर्थ में बी है, तो ये कंडीशन हमारी हो गई। अब टीचर और इंजीनियर के बीच में कौन बैठा है, टीचर और इंजीनियर के बीच में एक पर्सन है, टीचर और इंजीनियर के बीच में एक पर्सन है, यहाँ पे टीचर कर दिया हमने और इंजीनियर यहाँ पे कर दिया हमने, राइट, इंजीनियर यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे आपका एफ आ गया है। क्लियर है, टीचर हो गया हमारा, टीचर 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 हो गया हमारा, फुटबॉलर हो गया हमारा, और इंजीनियर हो गया हमारा, ठीक है। अब कौन बचा हमारा, अल्फाबेट में हमारा ए हो गया है, ए बाकी है, ठीक है। एफ, एफ वाला भी हो गया कंडीशन, एफ के थर्ड लेफ्ट 1 2 3, थर्ड लेफ्ट में सी है, ठीक है, सी हो गया, सी मिल गया जज, सी हो गया जज, ठीक है। अब क्या है, अकाउंटेंट बचा, ये वाला कंडीशन हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया। अब अकाउंटेंट के राइट में बैठा है डॉक्टर, एक छोड़ के डॉक्टर, अकाउंटेंट बी नहीं था, ठीक है, बी को, बी अकाउंटेंट नहीं है, राइट। सो अकाउंटेंट सी हो, ई हो गया अकाउंटेंट, उसके लेफ्ट में, सॉरी अकाउंटेंट के लेफ्ट में ये है, तो ये अकाउंटेंट है आपका, अकाउंटेंट ये नहीं है, अकाउंटेंट ये है आपका, उसके लेफ्ट में डॉक्टर है आपका, ठीक है।
राइट। सो डांसर है, अब मैनेजर बचा हमारे पास, मैनेजर और डांसर, तो उनके बारे में कुछ दिया नहीं है। सो इधर और ये आएगा, देखिए डी बचा था हमारा, तो डी टीचर हो गया है। सो इसमें आपका ये डांसर एंड मैनेजर आ सकता है, ये दोनों डांसर एंड मैनेजर आ सकते हैं, क्योंकि उनके लिए कुछ आपको दिया नहीं है कंडीशन में, ठीक है। कंडीशन में आपको कुछ नहीं दिया है डॉक्टर और डांसर और स्टेज में, तो ये आपकी इधर वाली कंडीशन आएगी। सो ये कंडीशन आपकी हो गई। क्लियर है सभी को? आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा पूरा। ये नहीं दिखा था, सॉरी फ्रेंड्स। ठीक है, ये आपको पूरा समझ आ गया होगा। क्लियर है? चलिए, फर्स्ट पजल हमारा हो चुका है, अब ये सेकेंड। सेकेंड हम यहाँ पे बना देते, क्या है, A B C D E F G and H are sitting around a circular table facing the center but not necessarily in the same order. टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है, ठीक है। एक मिनट फ्रेंड्स, एक डाल देते हैं। एक डाल देते हम, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। क्या बोला है, H sits second to the right of A. H sits second to the right of A. H sits second to the right of A. 1 2, यहाँ पे H आ गया, ठीक है। राइट, ओनली 2% सीट बिटवीन H एंड F। H और F के बीच में 2% बैठे हैं, दो कंडीशन बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक है 1 2, क्या था, H सिट सेकेंड टू द राइट, सेकेंड 1 2, यहाँ पे H, और ये क्या था लास्ट, ओनली 2% सीट बिटवीन H एंड F। H और F के बीच में 2% बैठे हैं, दोनों साइड से करेंगे, ठीक है। G6 ऑपोजिट C, G6 ऑपोजिट C, ठीक है, इसको लिख दिया हमने। F सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ G, G के सेकेंड लेफ्ट में बैठा है F, G के सेकेंड लेफ्ट में बैठा है F, ठीक है। राइट, ये हो गया। G के इसमें C आएगा, इसमें C आएगा, ठीक है। G इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ H, H का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो ये कंडीशन गलत हो गई, ये कंडीशन पे चलना है, ठीक है। ओनली 1% सीट बिटवीन B एंड D, B और D के बीच में सिर्फ 1% बचा है, बैठा है, ओके। D इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ C, तो D यहाँ पे आएगा, D और कौन था, B, राइट। और बचा हमारा कौन सा, A B C, A B C D E, E बचा है, तो E यहाँ पे आ गया, कंडीशन सॉल्व। इस तरह से कंडीशंस करनी है, दो पजल हमने बना दिए, करेक्ट, ठीक है। आई होप सेकंड पजल भी समझ आ गया होगा, पूरी अच्छी तरह से समझाया, क्लियर है। अब थर्ड पजल करेंगे हम फ्रेंड्स। थर्ड पजल करेंगे हम, थर्ड पजल, ठीक है। अभी से ड्रॉप करना पड़ेगा, या फिर यहाँ ही बना देते हैं हम, चलिए। E F G H I J K L L are sitting in a straight line facing north but not necessarily in the same order, ठीक है। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। J sits second to the left of H, J sits second to the left, J sits second to the left of H, ओके, and sit at one of the extreme end, और एंड में बैठा है ये, ठीक है। तो देखो, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ H, H के सेकेंड लेफ्ट में बैठा है, तो H के सेकेंड लेफ्ट में यही आएगा, राइट। अब यहाँ पे राइट तो आएगा नहीं, तो ये कंडीशन हो गई। सेकेंड टू द राइट ऑफ लाइन, ओनली 3% सीट बिटवीन H एंड K, H और K के बीच में 3% है, 1 2 3 और K, ठीक है। G सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ I,
आई के क्या बोलना है, जी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आई, 1 and 2, ठीक है। ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, ई एफ का इमीडिएट नेबर नहीं है, ठीक है, करेक्ट। ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, ओके। हु मतलब एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच, एफ यहाँ पे नहीं आएगा, एच के आसपास भी एफ नहीं आएगा, सो यहाँ पे हम इसको कैंसिल करेंगे। देयर इज ओनली वन पर्सन बिटवीन एल एंड आई, एल और आई के बीच में सिर्फ एक पर्सन है, नो नो वन सीट बिटवीन एल एंड एफ, एल और एफ के बीच में कोई नहीं बैठा, ठीक है। सो ये कंडीशन है हमारी टोटल। अब ये वाली कंडीशन हमारी हो चुकी, तो इसको कैंसिल करना है। अब बचा ये, एफ के आसपास ई नहीं है, तो यहाँ पे ई को रखना है हमें, ठीक है। एल और एफ के बीच में एच के आसपास भी एफ नहीं है, तो एफ यहाँ नहीं आएगा, एफ यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। अब जी के सेकेंड राइट पे कौन बैठा है, जी के सेकेंड राइट पे बैठा है आप लोगों का ये सब कहाँ पे बैठे हुए हैं, नॉर्थ के तरफ बैठे हैं, राइट। एच इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एच, राइट ऑफ एच है फ्रेंड्स, ठीक है, ये गलत हुआ मेरा से, एच के सेकेंड टू द राइट है, ओके, लेफ्ट नहीं है, राइट है ये, ओके। ये कंडीशन हुई 1, ठीक है। अब एच के रिगार्डिंग पूछे, एच के आसपास एफ नहीं है, एच के आसपास एफ नहीं है, तो एफ को कैंसिल कर दिया हमने, ठीक है। अब आई के सेकेंड में जी है, तो हम आई को यहाँ पे रख देते हैं, आई को यहाँ रख देते, उसके सेकेंड लेफ्ट में जी है, ठीक है, ये कंडीशन हो गया। अब जी के आसपास पूछे नहीं, एल और आई के बीच में एक पर्सन है और एफ इसके आसपास नहीं है, तो ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई। अब बचा हमारा कौन, ई आसपास नहीं है, एच के आसपास ये नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कौन बचा हमारे पास, ई हो गया, ई बचा हमारा, राइट, ई बचा है, तो ई हमने यहाँ पे रख दिया, और दूसरा हमारा बचता है के हो गया, जी जी बच रहा है, जी भी हो गया, जी एफ, जी एफ हो गया, एच हो गया, जे हो गया, के हो गया, के बचा है, के को यहाँ रख, ठीक है। क्लियर है सभी को, ये आपका थर्ड पजल हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब ये हमारा फोर्थ है, उसके बाद फिफ्थ पजल होगा हमारा, राइट, ठीक है। क्लियर है सभी को, चलिए अभी इसके लिए हमें रब करना पड़ेगा, ये वाला साइड का रब कर देते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा फ्रेंड्स, ठीक है। आई होप सारी चीजें समझ आ रही होगी आप लोगों को, नहीं आ रही है तो प्लीज बता देना जरा, ओके। चलिए, T U V W X and Z lives in a 7-story building but not necessarily in the same order. The lowermost floor of the building is number 1, the topmost floor is number 7. Each of them also likes different types of watch कंपनी की, सोनाटा, टाइटन, कैशियो, राडो, फास्ट्रैक, ऑप्टिमा एंड रोलेक्स। यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ आप लोगों के कंडीशन है, ठीक है, क्लियर है। टोटल 7 फ्लोर की बिल्डिंग है, 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। T lives on an odd number floor but not floor number 3. T odd में रह रहा है बट 3 में T नहीं रह रहा है, T यहाँ पे नहीं रह रहा है बट odd में रह रहा है, ठीक है। सो T, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं T को, T odd में रह रहा है, ठीक है, ओके। The one who lives fast track lives immediately above T. T के इमीडिएट ऊपर कौन है, फास्ट ट्रैक है, ठीक है। अगर T को यहाँ रखते तो इसके ऊपर तो आएगा नहीं, या तो T यहाँ पे होगा, ठीक है, या तो T यहाँ पे होगा, ठीक है। अब हम दोनों कंडीशन बना के चलेंगे, T को यहाँ पे रखते हैं, एक T को यहाँ रखेंगे और एक T को यहाँ रखेंगे, जिसके ऊपर फास्ट ट्रैक आएगा, जिसके ऊपर फास्ट ट्रैक आएगा, ठीक है। अब यहाँ से T हो गया हमारा और यहाँ से हमारा फास्ट ट्रैक कंपनी हो गया, तो उसके क्लिक करेंगे, ठीक है। ओनली 2 persons live between W and the one who lives fast track. क्या लिखा है, ओनली 2 persons live between W and the one who lives fast track, यानी फास्ट ट्रैक 1 2 यहाँ पे आएगा, W 1 2 यहाँ पे आएगा,
1 2, यहाँ पे आएगा आपका W, ठीक है। W हो गया, यहाँ से W कैंसल, ओके। द वन हु लिव्स फॉर टाइटन लिव्स ऑन वन ऑफ द ऑड नंबर फ्लोर बट अबाउट W। W के ऊपर क्या लिखा है यहाँ पे देखो, द वन हु लिव्स टाइटन, जो भी टाइटन में रह रहा है वो ऑड नंबर पे रहेगा बट W के ऊपर, तो टाइटन यहाँ पे आएगा। अच्छा, टाइटन यहाँ पे भी आ सकते हैं और यहाँ पे भी आ सकते हैं। W के ऊपर टाइटन यहाँ पे है तो इसका टाइटन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और इसमें टाइटन यहाँ भी आ सकता है और टाइटन यहाँ भी आ सकता है, तो दोनों कंडीशन है। ओनली 3 पर्सन्स लिव बिटवीन V एंड द वन हु लिव्स टाइटन। अब देखो, टाइटन और V के बीच में टोटल कितने हैं, टाइटन और V के बीच में टोटल 3 पर्सन है, ठीक है। क्या है, ओनली 3 पर्सन लिव बिटवीन V एंड द वन हु लिव टाइटन, ठीक है। तो टाइटन यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगा V, ओके। अब इसके लिए हमने जगह छोड़ दी है। द वन हु लाइक्स कैशियो लिव इमीडिएटली अबव V। अब देखो, अगर मैंने टाइटन को यहाँ पे रखा है, अगर टाइटन को यहाँ पे रखा है मैंने, क्या लिखा है, द वन हु लिव्स हु लाइक कैशियो लिव इमीडिएटली अबव V। टाइटन और V के बीच में कितने, 3 है। टाइटन और V के बीच में टोटल कितने हैं, टाइटन और V के बीच में टोटल, अगर यहाँ पे V टाइटन रखेंगे, चलो यहाँ पे भी टाइटन मान लिया, 1 2 3, यहाँ पे V आएगा, ये नहीं आ सकता था, इसलिए टाइटन को यहाँ ही सेट करना है 1 2 3, तो V यहाँ पे आ गया और V किसके ऊपर है, कैशियो उसके ऊपर है। सो V यहाँ से हो गया, कैशियो यहाँ से हो गया, टाइटन यहाँ से हो गया, ठीक है। क्लियर है। द वन हु लाइक्स सोनाटा लिव्स इमीडिएटली अबव द वन हु लाइक्स रोलेक्स। रोलेक्स के ऊपर सोनाटा है। अब देखो, दो जगह तो ये यहाँ पे ही है हमारे पास, ठीक है। क्या बोला है, द वन हु लाइक्स सोनाटा लिव्स इमीडिएटली अबव द वन हु लाइक रोलेक्स। रोलेक्स के ऊपर है आपका सोनाटा, सोनाटा, ठीक है। अब यहाँ पे दो कंडीशन दिख रही है, यहाँ पे आ जाएगा रोलेक्स और यहाँ पे आ जाएगा आपका रोलेक्स एंड सोनाटा, यहाँ पे भी हो सकती है, ठीक है। अब Z लिव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर, Z रह रहा है ऑड नंबर फ्लोर पे, यहाँ पे सब हो गया ऑड नंबर, यही रहा हमारा, यहाँ पे ऑड नंबर ये रहा। ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन U एंड X, U और X के बीच में सिर्फ एक पर्सन है, U और X के बीच में सिर्फ एक पर्सन है, ठीक है, ओके। U lives on an U lives on one of the floor above X, X के ऊपर है U, X के ऊपर है U, ठीक है। नीदर B नॉट T लाइक्स राडो, नीदर B, राडो इसको नहीं पसंद है तो राडो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो वॉच में अब हमारा कौन सा रह गया, सोनाटा हो गया, रोलेक्स हो गया, ऑप्टिमा, तो ऑप्टिमा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। X डज नॉट लाइक कैशियो, तो X यहाँ पे नहीं आएगा, तो X यहाँ पे आएगा, तो V U यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट रेट में, ठीक है। अब Y बचा तो Y यहाँ पे आ जाएगा, कंडीशन आपकी सॉल्व, ठीक है। सो ये 4 कंडीशन, 4 पजल हमने आपको करवा दिया है, ठीक है। आई होप ये चारों आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से और अच्छे से करना, ठीक है। इसके बाद अभी हम आपको 5th करवाएंगे, क्लियर है। चलते हैं 5th पजल की तरफ। सो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा 4 पजल हमने किए, ठीक है। सो ये लास्ट पजल है हमारा, ठीक है। ओके, टोटल 5 पजल करवाए थे, हर एक टाइप के आपको पजल करवाए थे। फर्स्ट था आप लोगों का सर्कुलर बेस, जिसमें डिफरेंट टाइप्स वेरिएबल्स को कवर किया गया। सेकेंड था आप लोगों का सर्कुलर बेस्ड ही था, ठीक है, बट वो डिफरेंट टाइप का था। थर्ड था आप लोगों का स्ट्रेट लाइन वाला, मतलब लीनियर पजल था। फोर्थ था आप लोगों का बिल्डिंग वाला, मतलब फ्लोर बेस्ड। और ये लास्ट है आप लोगों का, ये भी वेरिएबल बेस्ड है, बॉक्स बेस्ड पजल है, ठीक है। चलिए चलते हैं। There are 8 different boxes of sweet, namely gulab jamun, jalebi, rasmalai, घेवर, रसगुल्ला, लड्डू, मालपुआ एंड खाजा, विच इज प्लेस्ड वन अबव अनदर, ठीक है। तो टोटल 8 बॉक्सेस है, तो हम 8 7 6 5 4 3
2 1। अभी आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा वो वहां पे और ये यहाँ पे क्यों? वहां पे 4 पजल की जगह थी और एक यहाँ पे था। अगर हम वहां पे ही लिखते तो रब करने में और इसमें टाइम जाता है, इसलिए डायरेक्ट हमने आपको इसमें स्विच कर दिया। ठीक है, चलिए। देर आर 3 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन जलेबी बॉक्स एंड खाजा बॉक्स। जलेबी 1 2 3 एंड खाजा 3 बॉक्सेस है, राइट। फर्स्ट हो गया। ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन घेवर बॉक्स एंड लड्डू। घेवर एंड लड्डू के बीच में टोटल 2 बॉक्सेस है, राइट। ये कर दिया। लड्डू बॉक्स इज नॉट प्लेस एट बॉटम, यहाँ पे लड्डू नहीं आएगा। ठीक है। जलेबी बॉक्स इज प्लेस इमीडिएटली अबव रसगुल्ला बॉक्स। रसगुल्ला, ठीक है। ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस बिटवीन घेवर बॉक्स एंड गुलाब जामुन। घेवर और गुलाब जामुन के बीच में एक बॉक्स है, ठीक है। नॉट मोर देन 1 बॉक्स इज प्लेस बिटवीन गुलाब जामुन बॉक्स एंड मालपुआ। गुलाब जामुन और मालपुआ के बीच में नॉट मोर देन वन। रसमलाई बॉक्स इज प्लेस बिलो मालपुआ। ठीक है। खाजा बॉक्स इज नीदर प्लेस एट टॉप नॉर अबव मालपुआ। खाजा यहाँ पे नहीं है, ना ही अबव मालपुआ, ना ही वो मालपुआ के ऊपर है। ठीक है, ना ही वो मालपुआ के ऊपर है, राइट। गुलाब जामुन और मालपुआ के बीच में एक है और गुलाब जामुन और घेवर के बीच में एक है। घेवर और लड्डू के बीच में दो है। लड्डू लास्ट में नहीं आएगा। जलेबी और खाजा के बीच में 3 है, खाजा ऊपर नहीं है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम गुलाब जामुन को सेट करेंगे। गुलाब जामुन को हम यहाँ रखेंगे। गुलाब जामुन और मालपुआ बीच में क्या लिखा है? गुलाब जामुन बॉक्स एंड मालपुआ बॉक्स नॉट मोर देन 1, या तो 1 या तो एक भी नहीं। गुलाब जामुन और मालपुआ, और एक में मालपुआ को हम यहाँ रखें। ठीक है, राइट है, क्लियर है। अब गुलाब जामुन और घेवर के बीच में एक है, यहाँ पे घेवर आ गया। ये कंडीशन यहाँ से ऐसी रॉन्ग हो गई। ठीक है, क्योंकि घेवर यहाँ पे आना चाहिए था, ये नहीं, तो ये कंडीशन लेके चलेंगे। घेवर और गुलाब जामुन हो गया। घेवर और लड्डू 1 2 1 2, यहाँ पे आ जाएगा आपका लड्डू। ठीक है, ये आ गया आपका लड्डू। फिर जलेबी और खाजा, 1 2 3 4। रसमलाई, अगर खाजा को यहाँ रखा 1 2 3, यहाँ पे जलेबी, बट जलेबी के ऊपर रसमलाई है, तो जलेबी यहाँ पे आएगा 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगा खाजा। ठीक है, रसमलाई के ऊपर कौन है? रसमलाई के ऊपर जलेबी है, तो रसमलाई यहाँ पे आ गया। अब बचा कौन हमारा? कौन सा बचा? गुलाब जामुन, मालपुआ, रसगुल्ला। रसगुल्ला वही है, रसमलाई बची। सो रसमलाई आपकी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, सो ये इस तरह से आपको पजल बनाना है। पीओ लेवल का क्वेश्चन है, राइट। आई होप आप लोगों को पूरा जो सेशन था हमारा पजल वाला वो पूरा पसंद आया होगा। टोटल जो 5 पजल आप लोगों को करवाई, वैसे हमने आपको कहा था 3 days 4 टॉपिक। ठीक है, बट नहीं हो सका। आपको 3 days में 3 टॉपिक हमने प्रोवाइड किया, जिसमें 2 दिन तो आप लोगों को पूरा मिसलिनियस करवाया, और ये आज लास्ट डे है जिसमें आप लोगों को हमने पूरा पजल करा। मतलब ओवरऑल सारे आप लोगों को पूरा रीजनिंग करवा दिया, जिसमें हमने इसके पहले वाले सेशन पे आप लोगों को रीजनिंग का पूरा एक सेट करवाया था। सेकेंड सेशन में आप लोगों को पूरे मिसलिनियस के डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, तो हमारा ऑलमोस्ट जो रिवीजन पार्ट है ये 3 days में कंप्लीट हो चुका, जिसमें आप लोगों को डेफिनेटली कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिला होगा। ठीक है, राइट। पीडीएफ आप लोगों को सारी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, सो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन रहे वो आपसे मिस ना हो। ठीक है, सेकेंड, आज हमारा लास्ट मिनट टिप्स वाला एक लास्ट में सेशन होगा, वो रात के टाइम होगा। ठीक है, जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा कल के पेपर में आप लोगों को किस तरह से आपको पेपर को सॉल्व करना है और कैसे करना है। ठीक है,
कोई भी आप लोगों को अंदर से घबराहट मत करना, क्योंकि आप लोगों का पेपर है, अगर जिसका लास्ट अटेम्प्ट है हो, टेंशन लेकर आप लोग पेपर मत देना, ताकि आप लोगों का पेपर ना बिगड़े। ठीक है, अच्छे से पेपर देना, जो आता है वो लिखना 100% एक्यूरेसी के साथ। इसका जो कट ऑफ रहता है वो भी तो इतना ज्यादा नहीं जाता जितना क्लर्क का रहता है, 70-80 नहीं पहुंचता है। ठीक है, सो आप लोग जो भी करो वो ध्यान से करना, सो दैट आप लोगों को रिग्रेट ना हो। क्लियर है? आई होप पूरा सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। जहां पे भी कोई डाउट है या कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। विद इन 24 आवर्स के अंदर हम आपको उसका रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, पीडीएफ का आप लोगों को बता दिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, जो आप लोगों का पजल का ही होगा, शाम को 6 बजे। ठीक है, पजल्स तो आप लोगों को ऑलमोस्ट हमने पूरा करवाया है ये सेशन में, सारे सेशन में डेली बेसिस पे आ ही रहा है, तो वो सेशन को भी देख सकते हो जितनी पजल की प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, क्लियर है? ओके, एंड करेंगे सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू फ्रेंड्स।